रामचरित पे प्रश्न किया तो अकल सुधारी जाएगी। हाँ मैं दावा करता हूं अब तक इतनी ताली नहीं बजेंगी जो बजने वाली है। राम चरित पर प्रश्न किया तो अकल सुधारी जाएगी। राजनीति की रंगबाजी 2 पल में झाड़ी जाएगी। हाँ वाह। पीछे तक राजनीति की रंगबाजी 2 पल में झाड़ी जाएगी और राम विरोधी उस दिन सारे आ जाएंगे पटरी पर जिस दिन बारी बारी सबकी ठटरी बारी जाएगी। अरे गौरव जियो जियो भैया, जियो गौरव, गौरव जियो। वाह भैया कमाल कर दिया। वाह। और टेंशन मत लो, मुझे 2 ही बाबा पसंद है, एक बागेश्वर बाबा और एक अपना गोरखपुर वाला बाबा। यूपी में काबा, यूपी में काबा, छाती पीट रहे थे लोग, हमने बताया यूपी में बाबा। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। चढ़ के बुलडोजर पे आयो। चढ़ के बुलडोजर पे आयो। आप चिंता मत करो कवियों, मुझे पढ़ास नहीं है कि आधा घंटा लगा रहूं। अच्छा भैया ये अच्छा। महाराज जी आशीर्वाद दे चुके हैं। मैं यहां केवल महाराज जी सच बता रहा हूं, मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से, और जब जब आपको मिलता हूं तो मुझे क्या लगता है, सत्य सनातन के सच्चे, सत्य सनातन के सच्चे से सत्संगी दिख जाते हैं। तीसरी बार मिल रहा हूं, अपनी भावना प्रकट कर रहा हूं। सरदार जी आप पिछली साल भी बैठे थे लेकिन यहां नहीं, वहां बैठे थे। आपने दल जरूर बदल लिया लेकिन दिल नहीं बदला। सलाम करो ऐसे सरदार को, प्रणाम करो। वाह। क्या दिखता है मुझे, सत्य सनातन के सच्चे से सत्संगी दिख जाते हैं। धर्म जागरण के अंबर में सतरंगी दिख जाते हैं। धर्म जागरण के अंबर में सतरंगी दिख जाते हैं। और किसने इनमें क्या पाया क्या देखा ये वो ही जाने। किसने इनमें क्या पाया क्या देखा ये वो ही जाने। हमको तो धीरेन्द्र कृष्ण में बजरंगी दिख जाते हैं। वाह 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 वाह। जय जय श्री राम। बस 3 मिनट भैया, मैं मुझे 3 मिनट और दे दो। और जब साक्षात बजरंगी हमारे साथ है तो इन सनातन द्रोहियों से क्यों डरना। एक चीज को गांठ बांध के रख लो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल असुरों के वंशज हारे जाएंगे। वेट एंड वॉच। आज नहीं तो कल असुरों के वंशज हारे जाएंगे। राम विरोधी राम भक्त के हाथों तारे जाएंगे। अभी मजा नहीं आया। राम भक्त, राम विरोधी राम भक्त के हाथों तारे जाएंगे और बालाजी के सेनापति लाठी लेकर तैयार खड़े। बागेश्वर में एक दिन सबके भूत उतारे जाएंगे। सबके भूत बागेश्वर में। बागेश्वर नहीं। बस आंदोलन शांत। आशीर्वाद, मेरी पत्नी को आशीर्वाद दे दो, यही मेरा आज का पेमेंट है। मित्र बस खत्म हो गया।
महाराज जी बस रुक जाओ। एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ जी, चलो यार, जो पंक्ति मैं सुनाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि महाराज जी बिजी रहें। बस भाई साहब आप अपना पुष्पार्पण बाद में करना, नहीं तो मेरा यहां पर माल्यार्पण हो जाएगा। भाई साहब बस रुक जाओ। केवल 2 मुक्तक सुनाऊंगा। अभी लोगों ने ज्ञानवापी की चर्चा की। मित्रों, महाराज जी से मेरी विनती है कि थोड़ा सा मुंह उधर कर लो यूपी की तरफ। क्या होगा, मैं दावा करता हूं, क्या होगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। मंदिर बन गया है, सरयू धन्य हो गई। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। इतना ताली बजे कि ये कांप जाए माहौल थोड़ा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली अपने पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। वाह 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 वाह, वाह 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 भैया, वाह भैया, कमाल, वाह वाह वाह, आहा वाह। एक बार फिर से, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली अपने पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। और क्या होने वाला है, धर्म सनातन के वैभव की लेकर नैया निकलेंगे। महाराज जी को सब पता है कहां से क्या निकलेगा। राजू दास जी महाराज, मैं अयोध्या गया, आपसे बहुत मिलने की इच्छा थी, लेकिन किसी ने मेरी हैसियत नहीं समझी, मैं लौट आया। सुनो, मुझे समझने वाले बजरंगी हैं, इसलिए मैं तीसरी बार महाराज जी के सामने हूं। धर्म क्या निकलेगा, धर्म सनातन के वैभव की लेकर नैया निकलेंगे। मुरली मधुर बजाते दाऊ जी के भैया निकलेंगे। मुरली मधुर बजाते दाऊ जी के भैया निकलेंगे। सनातनियों ये सोच लेना, मुरली मधुर बजाते दाऊ जी के भैया निकलेंगे। उस दिन मथुरा के माथे पर विजय तिलक लग जाएगा, जिस दिन गर्भगृह में अपने कृष्ण कन्हैया निकलेंगे। अंतिम, आखिरी 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 ज्ञान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हम भाईचारा निभाते रहे, लेकिन वो कौन लोग थे जो ये जानते हुए भी कि उस ज्ञानवापी में 400 सालों से नंदी के सामने तो भोलेनाथी हैं, लोग हाथ धोए जा रहे थे, कुल्ला कर रहे थे। भाईचारा। कोर्ट ने भी कह दिया कि वहां तो भोले बाबा ही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, नहीं वहां तो हम थे, हम नहीं हटेंगे, वहां तो हम थे। हमने कहा भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश है, बाबा का प्रदेश है, यहां कुटाई भी अच्छे से होती है और यहां खुदाई भी अच्छे से होती है। ज्यादा मत खुदवाओ, अरे भाई साहब ज्यादा मत खुदवाओ, क्योंकि अगर ज्यादा खुदाई कर दी तो भगवान तो छोड़ो, कुछ और निकलने वाला है। मैं विदा हो रहा हूं। बॉलीवुड के लोग बैठे हैं, अध्यात्म के लोग बैठे हैं। अगर मैंने अतार्किक अमर्यादित पंक्ति पढ़ी हो तो मैं कभी जीवन में माइक पर नहीं आऊंगा, लेकिन तर्क सही लगा तो मेरे बैठने तक इतनी ताली बजाना कि मैं इटावा तक ले जाऊं। ज्यादा मत खुदाई कराओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई कराई तो भगवान तो छोड़ो, कुछ और निकल आएगा, और वो जो निकलेगा वो साइंटिफिकली प्रूफ होगा। बागेश्वर के भक्तों, गौरव को निहाल कर देना। आज कितने बार टीवी पे आता हूं, कितने चैनलों पर आया हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, आज यहां से सच्चा आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूं। क्या निकलेगा, खोदो 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 खोदो, क्या निकलेगा सुनो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे,
जहां जहां खोदोगे वाह सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। वाह हिलाना हिलाना पूरा माहौल। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकले। वाह समय की अपनी सीमा है और सीमा का अपना सचिन है, वो भी लप्पू सा। लेकिन ये जो कवि खड़ा है वो आपके सामने दमदार कवि खड़ा है। पिछली साल आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। कोई माइक का लाल है यहां पे जो माइक सही कर दे? थोड़ा हाइट बढ़ाओ, अब ऊंचा कवि आ गया है तो ऊंचा माइक चाहिए। थोड़ा इसको बढ़ाओ। अच्छा आपको टाइम लगेगा, मेरे पास केवल 5 मिनट हैं। लंबी टीम है। मैं प्रणाम करता हूं प्रकाश पटेरिया जी, हम सारे कवियों के भीष्म पितामह हैं। अंकुर भैया ने कृपा की कि मैं दोबारा इस मंच पे हूं। मेरे साइज का कर दो, 5 मिनट में हंगामा होने वाला है। 4 पंक्तियां रखता हूं। यहां जो देख रहा हूं मैं और पूरी दुनिया क्या देख रही है, पवन पुत्र श्री हनुमान के काम का जलवा है। आह तालियां रोक के रखना। पवन पुत्र श्री हनुमान के काम का जलवा है। शाम सवेरे श्री राम के नाम का जलवा है। वाह शाम सवेरे श्री राम के नाम का जलवा है। और जलवा है साधु जी का, जलवा सन्यासी बाबा का, सारी दुनिया में बागेश्वर धाम का जलवा है। और गुरुजी आपने कहा था कि मंदिरों के दान से अगर बेटियों की शादी हो तो यह अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। और मैं इस मंच के कवियों में अगर कोई आशु कविता लिख सकता हो, मैंने आपके उस आशीर्वाद को स्वीकारा है। आह ये जो अभियान यहां से चला है, नहीं जो शब्दशाह कहा था गुरुजी ने, दीदी मैं वही बोलूंगा। स्वागत भैया। देश के बड़े गायक जो कल करेंगे पब्लिक को रॉक बी प्रॉक, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। लेकिन माननीय महाराज जी का जो अभियान है उस पर मैंने मोहर लगा दी और यहां से मोहर लग जाए तो बताना, धर्म से हो दीन दुखियों के सारे कष्ट दूर। आह धर्म से हो दीन दुखियों के सारे कष्ट दूर। धर्म कर्म कांड में कल्याण रस घोल दो। आह धर्म कर्म कांड में कल्याण रस घोल दो। और निर्धन होना अभिशाप नहीं होता बंधु। निर्धन होना अभिशाप नहीं होता बंधु। भक्त है तो भक्ति का भी समुचित मोल दो। वाह भक्त है तो भक्ति का भी समुचित मोल दो। और ये कुटुंब है सनातनी, सभी को सुख मिले, कोई दुखी ना रहेगा, बात आज बोल दो। और बागेश्वर धाम ने किया है शंखनाद, आज बेटियों के लिए दान पेटियों को खोल दो। आह आह जाओ भैया। आज मैं बिल्कुल सच सच बोल रहा हूं क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने बैठी है। अच्छा महाराज जी, मैंने इतनी अच्छी पंक्तियां पढ़ी, कलेजा चीर दिया, पीछे 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई। आई वॉज वॉचिंग देम। गुरुजी इससे सिद्ध होता है कि आप, हाँ उनने बजाई, पत्नी तो बजाएगा, वो तो रोज बजाती हैं। भैया ताली। मेरा एक शो आता है न्यूज 18 पर, लपेटे में नेताजी। लपेटे में नेताजी
बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं। इतनी ताकत लगाई, पीछे 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई। महाराज जी से सिद्ध होता है कि आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। वाह। एक प्रधानमंत्री भी 10 साल से लोगों को संतुष्ट करने में लगा है, फिर भी लोग छाती पीट रहे हैं। 15 लाख दो मोदी जी, तुमने वादा किया था 15 लाख दो। हाय मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां कमजोर है। वाह 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 वाह। मुझे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और स्वार्थियों, मैं हंगामा देखना चाहता हूं। स्वार्थियों, तुम 15 लाख पे मर रहे हो। 22 जनवरी को गौरव चौहान करोड़पति बन चुका है। अच्छा है। और महाराज जी करोड़पति तो बन चुके हैं, अब अपना मुख थोड़ा मथुरा की तरफ कर लो तो हमारा पति भी बन जाए। चुप। अच्छा, ये स्वामी प्रसाद विप्रयाग भैया, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, सैफई के रहने वाले हैं। हमारे यहां एक नेवला है, अभी कमल ने कहा उल्टा सीधा बोलता है। अरे सबकी दुर्गति देखो, किसी का लीवर जा रहा है, कोई जेल में जा रहा है, कोई कष्टों में गया, सबका नंबर आएगा। पंक्तियां सुना रहा हूं। इसमें क्या नया है, तर्क लाख जो बुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसके अर्थ अनसुने गए, जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। कि शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभिमान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। और माता जानकी जिनको पाने के लिए भगवान को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी, लेकिन एक बार स्वयंवर जीतने के बाद भी माता को पाने के लिए कई संघर्ष भगवान राम ने किए। लेकिन महन जी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आदरणीय दीदी आपको भी समर्पित करता हूं। भगवान राम और माता जानकी का प्रेम देखिए, और जिसे जिद कहा जाता है, प्रेम में समर्पण कहा जाता है। माता जानकी को स्वयंवर से जीत के लाए, लेकिन रावण अपहरण करके ले गया माता को। राम और जानकी का फिर बिछोह हो गया, लेकिन उनकी जिद क्या है, मैं 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ। 4थी पंक्ति आपका समर्थन मांगती है। स्वागत भैया। कि खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। वाह वाह वाह। कि खो गई थी जो विजय, जानकी इतनी बड़ी थी कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी अपनी योग्यता उनके सामने साबित करने के लिए। कि खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मन भैया कमाल कर दिया। वाह। तो जीत लाए बार बार जानकी, राम एक सत्य जिसका। माता जानकी अगर इस कथा में नहीं होती, एक कल्पना अगर हम करें, तो हमारी रामायण दुनिया के हर संकाय का सबसे बड़ा ग्रंथ हो सकती थी। माता जानकी के होने से ये कथा कैसी पावन और कैसी बनी। मैंने धर्म से बड़ी एक चीज का नाम लिया है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा।
स्वागत भैया। कि धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, माता जानकी ने, कि धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। जानकी ने इसको अर्थ धर्म से बढ़ा दिया, धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया, धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। जय हो जय हो। एक बार जोरदार तालियां, पूरा सदन बजाए। बहुत अद्भुत गीत पढ़ रहे हैं भैया, वाह। कथा को प्रेम की कथा बना दिया, के भावना से है भावना से भी अधिक है अर्थवान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। तालियां बजा दो। मैं बस 3 बंद और पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। पुराना भी सुनाना। मैं 3 नए बंद सुनाता हूँ। मैं कृष्ण जी पर सुनाना चाह रहा हूँ बस। मैं फिर आप, हाँ फिर जी, वो बहुत लंबा। चलिए, मैंने भगवान कृष्ण के जन्म पर 4 पंक्तियां लिखी थी। मैं उस गीत से सिर्फ 4 पंक्तियां ही सुनाता हूं बस। स्वागत भैया, स्वागत। यार मेरे समय ही तुम्हें याद आया क्या ये? हम सोच रहे हैं सब अच्छे से रहे। ठीक, हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ स्वागत भैया, हम आप पूरा करें। हाँ हाँ। मैं, ये भागवत कथा का मंच है, यहाँ पर भागवत कथाएं लगातार चल रही हैं। इस समय इंद्रेश जी महाराज यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, गुरुदेव भागवत कथा करते हैं। भगवान कृष्ण पर मैंने गीत जो लिखा, लेकिन मैं उसके सिर्फ 2 बंद सुनाता हूँ आपको। उसके बाद मैं राम गीत के कुछ बंद गुरुजी के आदेश के अनुसार सुना दूंगा। स्वागत भैया। भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसा होना तो असंभव है, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जो मैंने गीत लिखा उसमें इतनी सी बात लिखी कि भगवान कृष्ण हमें ये सुविधा देते हैं कि हम अपने भीतर किसी भी अवस्था में थोड़े थोड़े कृष्ण आसानी से ढूंढ सकते हैं। स्वागत भैया। भगवान कृष्ण के लिए कहा, भैया मेला कर लेने दो यार आप। बताओ, वो बिना बोले ही ताली ले जा रहा है। ये कौन सी कविता है भाई साहब? चलिए भैया प्लीज यार, ये सब मत कराओ जो गौरव भाई करके गए अभी, नहीं तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय जय भैया भैया। भैया बैठ जाओ ना, आप वहीं बैठ जाओ गुरुदेव के पास। अरे दादा, चलिए चलिए मैं सुनाता स्वागत हूँ। भैया। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जिन पंक्तियों को सुनाने जा रहा हूँ, एक थोड़ा बहुत रोमांच आपके भीतर छोड़ के जाऊंगा। अभी तक आपने बहुत अच्छे से साथ दिया, पूरा कवि सम्मेलन बड़ा अच्छा हुआ। स्वागत भैया। भगवान कृष्ण के लिए जो मुखड़ा है वो सुनाता हूँ, फिर वो विशेष बंद सुनाऊंगा। कृष्ण जी क्या सुविधा देते हैं मैं बताता हूँ कि एक जो अनंत में अनंतता का माप है,
एक जो अनंत में अनंतता का माप है। कृष्ण कृष्ण बाद में है, पहले कृष्ण आप हैं। कृष्ण कृष्ण बाद में है। मैं जन्म का प्रसंग पढ़ता हूँ। एक ऐसे अवतार जिनके जन्म से पहले उनके मृत्यु के षड्यंत्र रचे गए। उनके माता पिता को कारागार में एक भय की स्थिति में रखा गया ताकि कंस को मारने वाली संतान जन्म न ले सके। मैं वो प्रसंग पढ़ता हूँ। अगर मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने कुछ ठीक ठाक लिखा है इन 4 पंक्तियों में, मुझे भरपूर समर्पण और आशीर्वाद दीजिएगा। मैं स्वागत भैया, स्वागत। एक नए अवतार आए जिन्होंने देह धारण की, मैं सौंपता हूँ। स्वागत भैया। के देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। भगवान कृष्ण का जन्म क्या था, मैं सौंपता हूँ। के देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। के देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था। जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। वाह 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 वाह। कि जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। इसका गीत तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन गुरुदेव का जो आदेश है मैं वो सुनाता हूँ। राम गीत बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत कुछ लोग पहली बार सुनेंगे, मैं सौंपता हूँ। स्वागत भैया। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ। एक तरफ भगवान के सामने राज सिंहासन है और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मात्र शक्ति की उपस्थिति है। माता कैकेयी का नाम आया, सारी नकारात्मक बातें एक इतिहास ने लिखी। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ, एक तर्क रखता हूँ माता कैकेयी के पक्ष में। मुझे आप सबका समर्थन मिलेगा, मुझे विश्वास है कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम। क्या पढ़ रहे हैं मन भैया? कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए।
और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं भगवान राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूं, सुनिएगा। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। केवट का प्रसंग मैं बहुत जल्दी पढ़ना है, क्योंकि मुझे मेरे बाद कई बड़े लोगों को इस कविता पाठ यहाँ पर करना है। केवट का प्रसंग सुनाता हूँ, गुरुदेव आप सबके चरणों में रखता हूँ। स्वागत भैया। भगवान राम को नदी पार कराई थी, उन्होंने एक काम किया, लेकिन आज तक उनकी महिमा गाई जाती है। कुतर्क गढ़ने वाले लोगों ने भगवान को जातिवादी तक बताया है, लेकिन मैं इन 4 पंक्तियों में महिमा गाता हूं केवट की और भगवान राम के बड़प्पन की। मेरी शब्द शक्ति देखिएगा। आदरणीय पटेरिया जी के आमंत्रण पर महाकवि की उपाधि उन्हें हमारे कवि सम्मेलनों में दी जाती है। मेरी शब्द शक्ति अगर ठीक लगे तो एक चित्र खींचता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले। वाह 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 वाह, के उनको पार बहुत अद्भुत गीत भैया, वाह वाह। जो सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस गीत का मर्म सौंपता हूं, सुनिएगा। पूरे जीवन भर राम क्या करते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की बस कहानियाँ हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। भाव सिर्फ राम है। रामराज की विडंबना 4 पंक्ति में पढ़ता हूं कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए।